हाँ, अब पेरीमीटर्स हम निकालेंगे ट्राइंगल्स के। क्वेश्चन रहेगा हमारा, ये वाले करवा चुका हूँ, फिर से करवा रहा हूँ। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल whose side is 6 सेंटीमीटर। तो इसके सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? मैं क्वेश्चन राइट करता हूँ। पिछले आज जो होमवर्क भेजा है उसका क्वेश्चन तुमने राइट नहीं किए हैं, क्वेश्चन पहले राइट करोगे, और जो 20 क्वेश्चंस मैंने दिए थे उनके भी क्वेश्चन राइट करोगे, उसका सॉल्यूशन करोगे। क्वेश्चन राइट होना चाहिए। हाँ, आप देखो कैसे करते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में स्टेप 1 क्या रहता है, जो कुछ गिवन है उसको हम राइट करेंगे। स्टेप 2 रहेगा, फॉर्मूला राइट करेंगे। फिर स्टेप 3 रहेगा, फॉर्मूले में से जो जो कुछ हमको गिवन है उसकी हम वैल्यू पुट करेंगे। स्टेप फर्स्ट करेंगे, क्या गिवन है, साइड गिवन है। किस चीज़ की साइड गिवन है? इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और कुछ गिवन नहीं है। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब हम फॉर्मूला राइट करेंगे। स्टेप 2 होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा राइट करेंगे? किस चीज़ की बात कर रहा है क्वेश्चन? पेरीमीटर की बात कर रहा है। किसके पेरीमीटर की? इक्विलेटरल ट्राइंगल के पेरीमीटर की। तो पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है, मैंने पढ़ाया था, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं साइड में। एक ही साइड दी रहेगी, बाकी साइड्स भी होंगी इसकी, सब 6 सेंटीमीटर है, इसलिए बार बार नहीं देते, सिर्फ एक चीज़ लिख देते हैं, साइड 6 सेंटीमीटर है। वो हमको खुद से समझना पड़ता है, तीनों साइड 6 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला निकालने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करते हैं पेरीमीटर के लिए। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 है फॉर्मूले में से जो जो कुछ गिवन है वो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। साइड की वैल्यू गिवन है 3 मल्टी, ए दी है साइड 6 सेंटीमीटर, तो साइड की जगह 6 सेंटीमीटर रख देंगे। सॉल्व कर लेंगे, 18 आ जाएगा। ये क्या है? ये हमारी पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसी को राइट कर देंगे, जो आ गया आंसर। जो आंसर आ गया इसको ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और बता देंगे कि ये आंसर आ गया है। आंसर लिख देंगे। ये वाला मेथड ऐसा कब करेंगे? जब हमको पेरीमीटर निकालना होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अब दूसरा ट्राइंगल होता है हमारा आइसोसेल्स वाला। आइसोसेल्स का कैसे निकालते हैं वो वाला बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल whose equal sides are
या इक्वल साइड, हाँ इक्वल साइड्स आर, इक्वल साइड्स कितनी है उसकी 7 सेंटीमीटर एंड आई, इक्वल साइड्स भी बोल सकता है क्वेश्चन में, आइसोसेल साइड भी लिख के दे सकता है, एंड अदर साइड इज 4 सेंटीमीटर। इसका डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए आपको बना के बता रहा हूँ कैसा होगा इसमें। ऐसे मान के चल सकते हैं यानी कि हमको बता दिया इक्वल साइड्स, यानी कि दो साइड्स ऐसी होंगी जो 7 सेंटीमीटर की हैं, लिख कर देगा एक ही बार, बट उसने आइसोसेल्स बोल दिया है, यानी कि दो साइड्स होंगी वो 7 सेंटीमीटर की होंगी, और जो अदर साइड है यानी कि जो इन दोनों के अलावा साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, इस टाइप का होगा। तो हमको तीनों साइड मिल जाएंगी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बना दिया था। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन स्टेप 1, जो कुछ गिवन है वो राइट कर लेंगे। एक साइड दी है अदर साइड 4 सेंटीमीटर, इक्वल साइड दी है 7 सेंटीमीटर तो यहाँ पर लिख लेंगे इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर। इसको हम दो बार लिख लेंगे क्योंकि हमको मालूम है कि दोनों साइड हैं वो इक्वल हैं और 7 सेंटीमीटर की होंगी, और अदर साइड हमको 4 सेंटीमीटर बताई गई है तो अदर साइड लिख लेंगे। ऐसे हमको मालूम पड़ गया कि तीनों साइड्स कितनी होंगी। अब फॉर्मूला वही ट्राइंगल वाला लगा देंगे। पिछले क्वेश्चन में मैंने लगाया था फॉर्मूला कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो यहाँ मेंशन होना चाहिए कि इक्विलेटरल की बात कर रहे हैं, यहाँ लगाया था इक्विलेटरल लिखा था मैंने। यहाँ पर इक्विलेटरल कहीं लगा रहे हैं, नॉर्मल लगा रहे हैं तो इक्विलेटरल वर्ड नहीं आना चाहिए, ओनली ट्राइंगल वर्ड आएगा। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल का निकाल रहे हैं बट इसमें ट्राइंगल वाला ही फॉर्मूला लगता है। इसका होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। बस वैल्यू पुट करके फर्स्ट स्टेप राइट कर लिया, सेकंड स्टेप फॉर्मूला, थर्ड स्टेप में रहेगा सब कुछ पुट कर दो जो वैल्यू मालूम है। साइड्स की वैल्यू मालूम है सेकंड सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सबका सम करना था तो सभी को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आ गया तो लिख देंगे। यही आंसर होगा तो आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन भेजोगे, क्वेश्चन राइट होना चाहिए पहले, बाद में सॉल्यूशन होगा। आगे नेक्स्ट, और जो जो कुछ मैं सॉल्व करवाता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए ए वाले भी राइट होना चाहिए, फिर होमवर्क इसके बाद। ऐसा नहीं सिर्फ होमवर्क कर लो ए वाला कुछ भी ना करो, पहले ए वाला होना चाहिए कंप्लीट फिर होमवर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर हमको तीनों साइड्स गिवन है और तीनों अनइक्वल हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा सीधे। कैसे होगा वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ triangle whose sides are 9 centimeter, 8 centimeter and 12 centimeter।
सॉल्यूशन जो गिवन है वो राइट कर लेंगे। स्टेप 2 फॉर्मूला राइट करेंगे। स्टेप 3 रहेगा, जो कुछ फॉर्मूले में से हमको मालूम है वो उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। साइड्स की मालूम है, सभी साइड्स को लिखकर ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया, क्या आ गया, ये पेरीमीटर आ गया ट्राइंगल का। ये ट्राइंगल्स के रहेंगे। स्क्वायर का एक बार और बता रहा हूँ कैसे करना है। नहीं, स्क्वायर का नहीं, स्क्वायर का करा दिया, रेक्टेंगल का भी करा दिया, ट्राइंगल का करा दिया और सर्कल का भी मैंने करा दिया है। अब सर्कल के और क्वेश्चंस देखते हैं, सर्कल में और कैसे आ सकते हैं क्वेश्चंस। ये हमारा सर्कल होता है, इसको सेंटर बोलते हैं, और ये वाली जो बाउंड्री होती है इसी को पेरीमीटर बोलते हैं, बाउंड्री या पेरीमीटर। क्वेश्चन आएगा, चलो क्वेश्चन बाद में, पहले इसी को सर्कल को ही समझते हैं। ये हमारा सर्कल है, यहां पर होगा इसका क्या, सेंटर। सेंटर से लेके बाउंड्री तक की डिस्टेंस, ए वाली पूरी डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस। इसको डी रिप्रेजेंट करते हैं आर से। मैंने कह दिया कि आर अगर इसका 6 सेंटीमीटर है, ठीक, और बाउंड्री से लेकर बाउंड्री तक की डिस्टेंस या लाइन खींची जाए जो सेंटर से होके जाए, यानी कि ऐसे एक लाइन खींच रहा हूं बाउंड्री से बाउंड्री तक और सेंटर से होकर जाना चाहिए, इसको बोलते हैं हम डायामीटर। डायामीटर, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डायामीटर हमेशा रेडियस की डबल होती है। देखो 2 टाइम्स की तो रेडियस को ले लिया है, ये पूरी रेडियस इतनी थी और एक बार और रेडियस को ले लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक के यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि डायामीटर क्या होती है, रेडियस की डबल हो जाती है। ये पूरी हमारी डायमीटर, डायमीटर ये भी होगी, ऐसे भी बना सकते थे डायमीटर, बाउंड्री से बाउंड्री तक की डिस्टेंस, बट लाइन खींचेंगे वो लाइन कैसे जानी चाहिए, सेंटर से होके जानी चाहिए ऐसे। ए भी डायमीटर होगी, ए भी हमारी रेडियस की डबल होगी। तो डायमीटर फाइंड करने के लिए रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी को फाइंड करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं आर में। 2 का मल्टीप्लाई करना है आर में, आर का मतलब क्या है, 6 सेंटीमीटर दिया था तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगर हमको रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर तो डायमीटर कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई 6 यानी 12 सेंटीमीटर, डबल हो जाएगी ना। ऐसे डायमीटर फाइंड करते हैं, अगर रेडियस गिवन है और डायमीटर चाहिए
तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन रहेगा फाइंड द डायामीटर ऑफ सर्किल इफ रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 12 है तो इसका डायामीटर कितना होगा? डायामीटर रेडियस का डबल होता है, यानी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर रेडियस 12 है तो डायमीटर कितना होगा? 24। 12 टू जा 24। सॉल्व कैसे करते हैं डायमीटर का? सॉल्यूशन क्या गिवन है? रेडियस आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, डायमीटर, अब डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर यानी डी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर, पूरा लिख सकते हैं डी को डायमीटर। 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं आर में तो हमको डायमीटर मिल जाती है। 2 मल्टीप्लाई आर कितना था? 12 सेंटीमीटर, तो डायामीटर कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है तो डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में डायामीटर दे दिया जाए और रेडियस पूछे तब कैसे करते हैं? फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल whose diameter is 10 सेंटीमीटर। ऐसे कोई सर्किल होगा जिसका हमको डायामीटर बता दिया। डायामीटर मतलब ऐसी लाइन जो सेंटर से होकर जाए, ये वाली पूरी डिस्टेंस ये बता दिया पूरा। कितने क्या दिया? 10। अभी पूरा 10 है तो रेडियस बतानी, तो रेडियस 5 हो जाएगी, आधी हो जाती है। यानी कि रेडियस से डायामीटर बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और डायामीटर से रेडियस बनाना है तो 2 का डिवाइड कर दो। पहले तो क्या गिवन है हमको? डायामीटर डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस इक्वल टू होगा, डायामीटर से रेडियस फाइंड करने के लिए जो डायामीटर है उसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं। 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ऐसे हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, और डायमीटर फाइंड करना होगा तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेडियस गिवन है, डायमीटर चाहिए 2 का मल्टीप्लाई, डायमीटर गिवन है और रेडियस चाहिए तो 2 का डिवाइड। अब रहेगा होमवर्क। होमवर्क देखो लिख रहा हूँ। सभी क्वेश्चंस राइट होने चाहिए होमवर्क के, इसके बाद सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले मैंने अभी सॉल्व करवाए थे इक्विलेटरल ट्राइंगल वाले, तो पहले वो वाले क्वेश्चंस करोगे। फाइंड द पेरीमीटर वन मिनट। टेक्स्ट
ये क्वेश्चंस रहेंगे, लिख के रहा हूं अभी। इसके रहेंगे 5 क्वेश्चंस। ये होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड एज 10 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन होगा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड एज 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड एज 14 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर गिवन साइड हो तब कैसे निकालेंगे, और 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन रहेंगे। इक्विलेटरल वाले हो जाएंगे। अब आएंगे आइसोसेल्स वाले आइसोसेल्स के लिए। फाइव क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड क्वेश्चन नंबर 5 हो गए थे, यहां से क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल हुज इक्वल साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड अदर साइड इज 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल हुज इक्वल साइड इज, इक्वल साइड्स दी हैं हमको 20 सेंटीमीटर, अदर साइड दी है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में दिया है हमको 13 सेंटीमीटर इक्वल साइड्स हैं, और अदर साइड जो हमको बता दी वो हमको बता दी है 18 सेंटीमीटर। इक्वल वाली बता दी है 15 सेंटीमीटर, अदर साइड बता दी है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8A हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। इक्वल साइड्स बता दी हैं कि हमको 16 सेंटीमीटर है, अदर साइड बता दी है कि 14 सेंटीमीटर है। अब ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स गिवन हो, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड
7 सेंटीमीटर। वन मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। 8, 4 और 7 दी थी, इसमें हमको साइड्स दी हैं 12 वाले में 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में हमको दिए हैं 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमको साइड्स दी गई हैं 21 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में हमको साइड दिए 25 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। 15 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। अब हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे, होमवर्क के लिए करना है जो तुम्हें सॉल्व, वो रहेंगे रेडियस और डायमीटर से रिलेटेड, जो अभी एक्सप्लेन किया था। तो जो क्वेश्चन नंबर, अब देखो क्वेश्चन नंबर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 से 15 तक हो चुके थे। फाइंड द डायामीटर ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है, डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर कैसे फाइंड करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पीछे एक्सप्लेन किया है। 17, इसमें रेडियस हमको दे दिए 8 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर निकालोगे 9 सेंटीमीटर। रेडियस हमको दे दिया 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, डायमीटर फाइंड करना है जिसकी रेडियस हमको दी गई है 2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 21 से इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें रेडियस फाइंड करना है और डायमीटर दे दिया है। रेडियस फाइंड करने के लिए डायमीटर से रेडियस निकालते हैं तो 2 का डिवाइड करते हैं। यहाँ पर मैंने दे दिया 16 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी आएगी, 2 का डिवाइड करोगे तो 8 सेंटीमीटर आएगा। सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो पीछे एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 22, 8 सेंटीमीटर का डायमीटर है
तब रेडियस फाइंड करना है। अगर हमको 26 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस फाइंड करना है। 14 सेंटीमीटर दिया है तब फाइंड करना है। 25 अगर 18 सेंटीमीटर गिवन है। हाँ, क्वेश्चन से एक बार देख लो फिर से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 शो हो रहे होंगे क्लियर, 6 से लेके 10 शो हो रहे होंगे, 11 से लेके 15, 16 से लेके 25 सॉल्व करने हैं पूरे 25 क्वेश्चंस। और कल के जो मैंने बताए थे 20 क्वेश्चंस, उसका पहले होमवर्क सेंड कर दोगे कंप्लीट करके विथ क्वेश्चंस के। क्वेश्चन राइट होने चाहिए पहले, फिर आंसर। ऐसे जितने भी 25 क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस राइट हों, फिर उसके आंसर राइट हों। क्वेश्चन की भी फोटो भेजोगे कि राइट किया है, आंसर की भी भेजोगे कंप्लीट करके पूरा।